यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस। अब आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में परमानेंट नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर फॉर्म है जो फिलअप होना स्टार्ट अभी नहीं हुए हैं, 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये वैकेंसी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। 1455 पोस्ट है जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। आपको ये नोटिफिकेशन ukmssb.organization की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड की जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था 29 नवंबर को, लेकिन फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक रेडी करके नहीं रखे हैं प्लीज़ रेडी कर लीजिए, ताकि आपका जो फॉर्म है किसी भी तरीके से रिजेक्ट ना हो पाए, आपको भरने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने 1 जनवरी 2024 तक, और यहाँ पर आपको 1 जनवरी ही लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की फीस जमा करने की, शाम के 5 बजे तक। मोस्ट ऑफ दी जो फॉर्म भरे जाते हैं तो सबको लगता है 12 बजे तक, जो रात के 12 तक टाइमिंग है यहाँ पर, लेकिन शाम के 5 बजे तक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकली है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, जिसमें डिप्लोमा धारक मतलब जीएनएम और डिग्री धारक मतलब बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट तो है 1455। कितनी? 1455 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कि जीएनएम वाले हैं उनको 797 पोस्ट हैं। कितनी? 797 पोस्ट है। और जो महिला कैटेगरी के लिए ही लेकिन बीएससी वाले हैं उनको 366। अब फीमेल जो मेल कैंडिडेट है, जिन्होंने मेल कैंडिडेट में जीएनएम कर रखा है उनको 200 पोस्ट है, और जो मेल कैंडिडेट बीएससी कर रखे हैं, जो ग्रेजुएशन है उनकी बीएससी नर्सिंग की, वो तो उनके लिए 92 पोस्ट है। लेकिन टोटल 1455 पोस्ट ही हैं। आपको सैलरी भी अच्छी दी जानी है। सैलरी आपकी है 44,900 से 1,42,400 तक। जब इस तरीके का आपका जो सैलरी वाला जो सेक्शन रहता है पेमेंट वेतनमान वाला, इसमें आपको इन हैंड 60+ के सैलरी तक अवेलेबल है जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी नर्सिंग महिला अधिकारी मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है, डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक, तो यहाँ पर उनके लिए वैकेंसी डिवाइड की गई है। और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि किसको कितनी पोस्ट है। सैलरी सेम रहेगी चाहे मेल वाले हो या फीमेल वाले। अब यहाँ पर ये देखिए कहा गया है कि जो पोस्ट है उनको देन अगेन डिवाइड किया गया है, मेल कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी की। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, सैलरी दी गई है और यहाँ पर आपको ये अंशदायी पेंशन युक्त रहेगी, मतलब कुछ पेंशन वाली जो जॉब है वो रहेगी। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए? आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपके पास आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी मांगा गया है। जीएनएम वाले हो या बीएससी वाले हो, आईएनसी का रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए है। और यहाँ पर यदि आपके पास उत्तराखंड और भारतीय नर्सिंग तथा जो बीएससी ऑनर और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं उनके पास भी उत्तराखंड का सर्टिफिकेट मांगा गया है। नेक्स्ट थिंग है कि आपको हिंदी आती हो। फिर यहाँ पर कि जो भी लोग यदि प्रेफरेंस की बात करें हम, तो एटलीस्ट जिन्होंने 2 साल तक इंडियन आर्मी में या फिर सेना में काम किया हो तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग जो जिनके पास नहीं है ये चीज़ तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई अप्लाई कर रहा है। और आप जब भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा नोटिफिकेशन है जो एंड तक रीड आउट कर लेना है। आपको पेमेंट ज़्यादा नहीं लगने वाली है। इनकेस यदि आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो लोग अप्लाई कर रहे हो इंडियन सिटीजन हो, जरूरी नहीं है कि आप उत्तराखंड के ही हो। आपने बीएससी अपनी कहीं से भी की हो लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट और बहुत ही अच्छी जॉब है। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई करें। अब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन किस बेस पे होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन वर्षवार योग्यता क्रम में, जैसा कि जिसने डिग्री या फिर डिप्लोमा बेस्ड आपने अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने तो नहीं कहा है कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे ऐसा इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ पे आपका बेस्ड ऑन योर जो आपकी जीएनएम बीएससी में मार्क्स रहे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन है जो
किया जाएगा। फिर जिनकी ज़्यादा एज है तो यहाँ पर उनके लिए क्या है कि आप लोग ज़्यादा एज वालों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी यदि टाई अप होता है तो। अब यहाँ पे कहा गया है कि ऑफलाइन आवेदन हेतु नर्सिंग ऑफिशियल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपका जब आप अप्लाई करते हैं उसके लिए है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए पूरा एक तरफ से पूरा पढ़ लेना है। आपका ऑनलाइन सब कुछ होना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन सबमिशन है, फी सबमिशन है। कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो वेबसाइट दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी, वहाँ पे आप जो पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, उत्तराखंड का डोमिसाइल यदि उत्तराखंड वाले अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड वालों के लिए जो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो वहाँ का कोटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग SC ST OBC वाले हैं तो अपना सर्टिफिकेट, और यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाली आपको सभी ईयर की मार्कशीट भेजनी है, ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर या फिर फाइनल की भेज दें, पासिंग सर्टिफिकेट, और यदि NCC में आपने कुछ काम किया हो या फिर टेरिटोरियल आर्मी में किया हो तो उसका सर्टिफिकेट। एट द लास्ट उत्तराखंड का आपका जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है जो मांगा गया है, इसीलिए इन्होंने डार्क ब्लैक बोर्ड से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए, परमानेंट जॉब रहेगी आपकी। और यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड इन्होंने मांगा है उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं आपके पास टाइम है, आप अपना रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। थैंक यू।